20 साल की उम्र में शादी कर ली? बचपन से लोग पूछते थे ना अक्सर बच्चों से, बड़े होके क्या करोगे, तो मैं हमेशा कहता था दूल्हा। What is the love story behind it? बस हो जाता है, इश्क का तो ऐसे ही है कि ये हो जाता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में 20 साल से शुरू होता है और 30 साल पे हीरो को खत्म कर देते हैं। हमारे हीरोज 50 तक जाते हैं। जबरदस्ती जा रहे हो तो जाते हैं। कभी कोई स्ट्रेंज फैन इंटरेक्शन हुई आपके साथ? एक फैन थी, वो फोन किया करती थी। अल्लाह। एक आध दफा मैंने उनका नंबर भी ब्लॉक किया। एक जगह आई जहाँ मैं तंगी आ गया। उनका फोन आया, मैंने अपनी बीवी को दिया। बेगम साहब मैंने फोन लिया, यूं देखा, फोन उठाया और उसके बाद मेरी बीवी ने उससे दोस्ती कर ली। तुम आना ना हमारे यहाँ कभी। मैंने कहा लो, अपने लिए अपने हाथों से खुद ही घड़ा गोद रही है, मेरा क्या है। तो वो आज तक हमारी दोस्त है जी। क्या बात कर रहे जी हैं? Actually, guys. Welcome to another episode of After Hours. Acha guys, today's guest is someone actually very special to me. He's special overall, but he's really special to me because ये उन लोगों में से है जिनको मैं family कह सकती हूँ showbiz में। मेरा एक ड्रामा था जिनमें ये मेरे साथ थे और ये ड्रामे में भी बहुत प्रोटेक्टिव थे, मुझे लेके बहुत प्यार करते थे। ये वो शख्स हैं जिनसे सब प्यार करते हैं और ड्रामे के बाद भी इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। He's a household name. इन्होंने almost 3 decades इस इंडस्ट्री को दिए हैं। हर किस्म का काम कर लिया है, म्यूजिशियन भी और प्रोडक्शन में भी। हीरो तो ये है, he's a very good looking man, very charming man, and he's just somebody who's very well loved, and he's such a good actor. He's such a joy to watch on screen. He's one of those top tier legendary actors at this point. लेकिन वो इतने बड़े नहीं हुए अभी उनकी इतनी एज नहीं कि उनको living legend कहा जा सकता है, but he's still very young, very good looking, and just somebody I deeply admire and love. So please help me give a big round of applause to Shahood Alvi. Hello. You're here. Nice Shahood bhai here. ठीक हो आप, कैसे हैं? Please have a seat. अस्सलाम वालेकुम जी। वाह। शिव भाई, वैसे आपने एक जेनेटिक लॉटरी जीती हुई है जो आपकी आंखें अल्लाह मियां ने आपको दे दी है ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप इस्तेमाल भी करते हैं बहुत। कोशिश करता हूँ, हो जाती है तो अच्छी बात है। You know how to. मैंने जानबूझ के कभी अपनी आंख इस्तेमाल नहीं की। प्रॉमिस। एक दफा की थी, वो आज तक गले पड़ी हुई है। अल्लाह माफ। सारे husbands and their wife jokes. By the way, when I say आंख इस्तेमाल करना, it's not देखना। हमारी इंडस्ट्री का टर्म है कि जो एक्टर्स जिनको पता है उनकी आंखें अच्छी होती हैं, they use their eyes in their scenes and they really build up a scene. इसको और आसान कर लें तो जैसे हम लोग करते हैं अदाकारी, तो अदाकारी की जो डेफिनेशन है वो इसी लफ्ज में छुपी हुई है। कारी अदा, इसको उल्टा कर ले। कारी अदा। कारी अदा ही अदाकारी होती है और कारी अदा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज आंख होती है। जरा कारी अदा करके दिखाएं। तुझे कैसे दिखाऊं? शूट भाई तो fair enough है और क्या। So cute. शूट भाई, I know you so well, but I still didn't know so much about you जब तक मेरी टीम ने रिसर्च नहीं किया। आप इतने छुपे रुस्तम निकले। होल्ड ऑन, एक्टर तो है ही, जबरदस्त एक्टर हैं, डायरेक्टर भी आप रह चुके हैं, मतलब माशाल्लाह। बूम ऑपरेटर भी रह चुके हैं 97, मतलब बचपन में, अपने बचपन में। एंड देन you've done music as well, you've composed and sang, and क्या रह गया? नहीं, इस फील्ड में मेरे आने की जो बुनियादी वजह थी ना, मुझे बड़ा शौक था डायरेक्टर बनने का। अच्छा। और ड्रामा डायरेक्ट करने का, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में एक डायरेक्टर को देखा था जब छोटे से थे, हम देखते हुए बड़े हुए थे। वो थे इकबाल अंसारी। अच्छा जी। मेरे उस्ताद भी हैं और मेरे रिश्ते में मामा भी हैं। अच्छा। तो हमने अपने घर में डायरेक्टर देखा था, तो मैं कहीं बचपन से फैसिनेट करता था और मुझे लगता था कि मुझे भी बड़े होके ये बनना है। अरे वाह। फिर वो वक्त के साथ वो शौक मेरा बढ़ता भी चला गया। जब मौका मिला आने का तो इकबाल साहब ही मुझे लेके आए। फिर उन्होंने कहा अच्छा बेटा, अगर डायरेक्टर बनना है ना तो फिर डायरेक्टर को तो सारी चीजें पता होती है, तो जरा पकड़ो ना बूम। तो फिर वहां से कैरियर स्टार्ट हुआ एज बूम ऑपरेटर। यस। कि बूम का भी पता होना चाहिए, ऑडियो रिकॉर्ड कैसे करते हैं उसका भी पता होना चाहिए,
कैमरे का भी पता होना चाहिए। फिर कैमरे का सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि कैमरा काम कैसे करता है, केबल्स तक सोल्ड करवाते थे हमसे। Really? जो टेक्निकल काम थे वो प्रॉपर सारे ट्रेनिंग की जैसे फिल्म Exactly. स्कूल्स में होती है। एग्जैक्टली। So that's amazing. So अभी आप सब कुछ कर सकते हैं अगर आप चाहें। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे एक और बात बताएं। I love your wife. Bhabhi is beautiful and Yeah, wonderful. me too. What? I'm so happy that you do. पर 20 साल की उम्र में शादी कर ली? जी जान, कैसे, क्या हुआ? ये क्या लव स्टोरी थी? वो बचपन से लोग पूछते थे ना अक्सर बच्चों से, बड़े होके क्या करोगे, क्या बनोगे, तो मैं हमेशा कहता था दूल्हा। कोई इतना शौक था शादी का बचपन से, तो मैंने सोचा था कि बड़ा होते ही सबसे पहला काम जो करूंगा वो शादी करूंगा। वो अल्लाह ने पूरी करा दी बात। लव मैरिज थी? हमारी लव मैरिज थी। हम लोग बचपन से ही तकरीबन, तो वालदाएं उन्हीं हमारी का दूल्हा दोस्त थी। बनना था ना। What is the love story behind it? अगर इतनी जवानी बचपन में शादी कर ली? देखो चंदा, एक्चुअली नथिंग, नॉट अ बिग डील। ये बस हो जाता है ना। इश्क का तो ऐसे ही है कि ये हो जाता है। तो वो कहीं उस उम्र में हो गया था, लेकिन डर ये था कि ये चूंकि बहुत इमेच्योरिटी की एज में लव हुआ था, तो ये सस्टेन करेगा। Exactly, because जो वक्त किस- इतनी हाँ। यंग शादियां होती हैं, they don't always sustain modern Exactly, day में। So exactly. क्या राज है आपकी इतनी देर तक? अच्छा, ये मुझे नहीं पता। मुझे ये लगता है कि इसके पीछे अगर कोई विक्ट्री है तो वो मेरी मिसेस की है, अच्छा। क्योंकि ये मेरी तरफ से इतना ज्यादा इनिशिएट नहीं हुआ। मैं प्यार तो उससे करता था, लेकिन वो प्यार बाकी रहेगा सारी जिंदगी, इसमें उसकी मेहनत ज्यादा है। अच्छा। हाँ, उसने माशाल्लाह। रिलेशनशिप को इतना फ्रेश रखा, Okay. तो वो कभी पुराना हुआ ही नहीं, कभी बासी हुआ ही नहीं। उनके साथ मैं बैठ के पूछती हूँ कैसे, हाँ। ताकि मुझे भी जरा जहन में। अच्छा, you know, Shubha, you've been a hero for the longest time, and अभी भी, you know, all these beautiful women around you. अल्हम्दुलिल्लाह। And मैं तो एक बहुत jealous तरीन खातून हूँ, you know, हमजा अगर उसको कोई शुक्र है वो एक्टर नहीं है, basically that's all I'm saying, शुक्र है वो But एक्टर नहीं है। he is very handsome, He's so worried As are होने you. की वजह तो है तुम्हारे पास। As are you, so how did भाभी react to this? देखो आपको तो हाथ पकड़ने पड़ते हैं, कंधे पे सर हाँ, रख लिया, हाँ। फिर देख लिया। भाई अभी तो चलो फिर हम बाप के रोल कर रहे हैं ना, तो हम प्यार से ही करते हैं। वैसे ही सर पे हाथ रख दिया, प्यार कर लिया, तो चलो यहाँ तक फिर भी ठीक। नहीं, लेकिन जो माँ के रोल मगर करती है उस वक्त उनके जब साथ। नहीं, वो जब हम शुरू किया था तो मैंने तकरीबन कोई 25-26 इयर्स मैंने लीडिंग रोल्स किए हैं। मैंने Yeah. हीरो Of काम course. किया हुआ है। तो लड़कियां साथ होती थी और बड़ी प्यारी प्यारी होती थी, और हाथ वाथ भी मिलाते थे और गले भी मिलते थे। तो उसमें क्या हुआ कि वो बेगम को शुरू में जरा प्रॉब्लम हुई। होनी भी चाहिए। हाँ, और हाँ। वो चूंकि हमारे प्यार तो हम एक दूसरे से करते थे, तो वो जेलसी जो है वो प्यार का एक बहरहाल शक्ल तो है ना। तो मगर उसको अंडरस्टैंड उसने बहुत जल्दी कर लिया। वो समझ गई कि नहीं यार, दिस इज हिज जॉब, और वो ही इज डूइंग जस्ट हिज जॉब। And he's coming home to me. Oh So yes, that's undisputed. You have a very good reputation also. ये भी अल्लाह की दीवी है चंदा माशाल्लाह। हमारी। नहीं, ये क्या? आपने मेहनत किया, मतलब ये ना, आप ही की वाह, पर्सनालिटी। बड़े बड़े भंडे मारे हैं। The thing अल्लाह ने you रखी say, इज्जत। अब 26 years you've been a hero. You just said. अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। जब ट्रांजिशनल पीरियड आया बाप के रोल पे, तो थोड़ा उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल था। चंदा मैंने बाय चॉइस किया। या यस, क्योंकि एक लास्ट प्ले अभी हम कर रहे थे एक चैनल के लिए, उसमें मेरे साथ जो लड़की कास्ट की गई उस टाइम पे, आज से कुछ 7-8 साल पुरानी बात है या शायद कम, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, रमशा को मेरे साथ कास्ट किया गया। एंड रमशा इज एग्जैक्टली माई डॉटर्स एज। तो मुझे बहुत शर्म आई। मैंने रिक्वेस्ट की उस डायरेक्टर से भी और टीम से भी, प्रोडक्शन हाउस से भी। मैंने कहा यार नहीं, मतलब अब नहीं। या मेरे देखने वाले अगर मुझे किसी हद तक पसंद करते हैं तो ये सवाल जरूर जहन में आएगा उनके कि भाई क्या हो गया, तूने बुढ़ा नहीं होना, कब तक तू ही उनके साथ काम करेगा और कोई नहीं करेगा। तो मैंने सारी जिंदगी इज्जत बनाई है। अब एक जगह जाके जब मुझसे सवाल किया जाएगा कि भाई क्यों आप अभी तक जवान हैं, आप अल्लाह आपको बूढ़ा कर रहा है, मगर आप, ग्रुप के और हैं जो अभी तक। नन ऑफ माई बिजनेस। Yeah. तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार इसको कुछ चेंज कर लो तो मैं कर लेता हूँ ये रोल, वरना मेरा बनता नहीं। या तो फिर हमने कहानी में थोड़ा सा चेंज किया, और उसमें फिर मुझे दिखाया गया कि मैं उससे उम्र में काफ़ी बड़ा हूँ और मेरी ऑलरेडी शादी हुई हुई है। चूँकि नेगेटिव रोल था मेरा, तो फिर मेरा दिल आ गया एक यंग लड़की पे। मैंने कहा ये जस्टिफाइड है, ये जैसे, क्योंकि ऐसे तो बहुत है, ये तो ऐसी कहानी सारे बन ही हैं। सकती है। Yes. फिर हमने वो प्ले इस तरह से किया। Okay.
हाँ, तो वैसे मैं बाय चॉइस, मुझे हजम नहीं करना पड़ा, डाइजेस्ट करने की तो बात ही नहीं थी। यू आर हैप्पी विद इट, यस, अल्हम्दुलिल्लाह। या ओके। हमारे यहाँ पाकिस्तान में 20 साल से शुरू होता है और 30 साल पे हीरो को खत्म कर देते हैं। नहीं नहीं, हमारे हीरोज 50 तक जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बताओ। जबरदस्ती जा रहे हो तो जाते हैं। टीवी तो नहीं जा रहा हूँ। तो अभी आपने कहा कि बेटी की उम्र की एक्ट्रेस सामने आ गई, बेटी भी आपकी शोबिज में आ रही है? नहीं या आ नहीं, गई आ है? नहीं रही हैं वो। मेरी 3 बेटियां हैं, तीनों में से जिनकी किसी को शादियां भी भी हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, उन तीनों में से किसी को शौक नहीं है यहाँ आने का। ये पढ़ाई के दरमियान कुछ गैप्स जब हुए तो वो एक साहबजादी मेरी बड़ी वाली जो है वो कहने लगी, उस वक्त तक उनकी शादी नहीं हुई थी, तो शी सेड कि मैं कुछ करना चाह रही हूँ। मैंने कहा कर लो बेटा, मैंने रोका कभी किसी बच्चे को नहीं। और मेरी ख्वाहिश ये थी कि बच्चे वो काम करें जो उनको पसंद हो, ओके। क्योंकि पसंद का काम जब आप करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। तो मैंने कहा करना वो जो तुम्हें पसंद है। तो शी सेड कि अच्छा मैं ट्राई करना चाहती हूँ। मैंने कहा कर लो। छोटी उम्र में तो इक्का दुक्का बाप के साथ जैसे रोल नहीं कर लेते, कभी बेटी बन गई कभी कुछ। तो उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने एक प्ले कर लिया, तो वो प्ले किया तो वो सबको पसंद आया। मुझे कहने लगी आप बताएं मैंने कैसी परफॉर्मेंस की। मैंने कहा मुझसे ना ही पूछ। इतनी बुरी की है तो मुझसे ना ही पूछ। तो हंसने लगी। तो मगर बच्चियों को शौक नहीं था, शौक नहीं वो बस ऐसी गैप आया, टाइम था तो कर लिया, नहीं तो नहीं। अब सारियों की शादी हो गई है? दो नहीं की नहीं शादी जान, अभी 2 की हुई दो की अल्हम्दुलिल्लाह। है, एक मेरी माशाल्लाह। बेटी एक अभी की है। शादी पे तो मैं थी, हाँ, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल इवेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड पूरी इंडस्ट्री आई हुई थी तकरीबन। मतलब ये आपकी, you're friends with a lot of people, आपका जो गैंग है in the industry, you know, it's actually a very close bond. सचमुच में भी वही friendships है ना माशाल्लाह। yes. Who are your closest friends in the industry? इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो तुम लोग ही हो। मेरी जवेरिया है, जवेरिया जो मेरे अब्बासी, शो हाँ, पे आई, जी जी। और मारिया है, इरम बिन्त शाहिद है, सब women, हाँ ज्यादातर लड़कियां सब हैं। women। क्या करूं, मेरी सारी दोस्तें ज्यादातर लड़कियां हैं। But we all genuinely love you, and I think आपकी सच्ची दोस्तें ख़वातीन इसलिए हैं because आप सबको comfortable रखते हैं। We've शायद, never, हाँ। nobody's had a bad vibe ये from भी you, होता है, और आप बहुत ख्याल ख़वातीन रखते जरा हैं। भागती हैं ऐसे लोगों से जिनसे Exactly, जरा। और आप इज्जत बहुत करते हैं। हालांकि मैंने बहुत भंडे भी मारे हैं लाइफ में। Yeah, stop saying that, show है ये, पकड़े ना जाए। इट्स ओके। भंडे इन द सेंस वो वाले नहीं है वो जो वाले पकड़े नहीं। जाए ना, ना वो तो है ही नहीं लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह कोई। माशाल्लाह माशाल्लाह। भंडे इन द सेंस कि जब आप इमेच्योर होते हैं और आप आके स्क्रीन पे बैठ रहे होते हैं और आप दुनिया को अपनी बात बता रहे होते हैं, तो आपके अंदर इल्म का होना बहुत जरूरी है। ये तो मैंने मतलब, हाँ। तो मैं क्वीन हूँ इस चीज की। ये तो मेरा ट्विटर आप देखें पुराना। मतलब आपको नहीं पता। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, गाइस, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। श्वेता, आपका एक बहुत इंटेंस रोल था इन अ ड्रामा कॉल्ड बोल मेरी मछली, yes. जो आपने अपेरेंटली बहुत अच्छा अदा किया, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा अदा कर दिया, और लोगों को गुस्सा भी चढ़ गया इस बात पे। Why is that? Why were students upset with you? What is the story behind that? I don't know. मैं उस वक्त से शायद अब तक इस बात को समझ ही नहीं पाया। Okay, what was the role? Tell me about it. I was in Canada when that happened. अच्छा, ये एक शायर था, okay, और एक रिसाला नॉवल जो दिखते हैं वो भी निकाला करता था, एक प्रेस से भी रिलेटेड उसका काम था, और वो शिकारी था। अच्छा। वो लड़कियों पे बुरी नजर रखता था, और अच्छा, बहुत सी लड़कियां जो कुछ मजमून लिख के लाया करती थी या शायरी करने की शौकीन होती थी, उसको ये आदमी इंस्पायर बहरहाल कर लेता था। कुछ लड़कियां हो जाती हैं, फिर उनको वो खराब भी करता था। इट वॉज नेगेटिव। इस तरह का वो कुछ रोल था। अच्छा, वो जब मैंने किया तो उस वक्त जहन में मेरे नहीं था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। मैं तो अपनी दिल लगा के अपना जो मुझे बेस्ट लगा मैंने, या जो मेरी ऑब्जर्वेशंस में चीज़ें थी, दुनिया थी, मैंने उस हिसाब से वो परफॉर्म किया। अब जब वो ऑन एयर गया तो मुझे नहीं पता था कि कुछ आपके नेगेटिव रोल्स जो हैं वो कहीं किसी को हर्ट कर देते हैं, या उसकी लाइफ में कहीं सेम सिचुएशन गुजरी हुई हो तो वो आदमी कहीं बहुत रिलेट कर लेता है खुद को उस नेगेटिव रोल से। But that's art. देखो, ये तो हम कह रहे हैं ना, लेकिन कुछ लोग जो उस सिचुएशन में जब आप हर्ट हुए हुए होते हैं ना, तो अक्सर माइंड आपका कैलकुलेट नहीं कर पा रहा होता बहुत सारी चीजें। आप बस एक ही चीज के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं कि ये वो बात है जो उसके साथ भी हुई हुई है। ओके। तो इसी तरह एक यूनिवर्सिटी थी, एक जगह थी जहाँ पे मुझे उन्होंने कॉन्वोकेशन था उनका, क्या था उसमें, एक चीफ गेस्ट उन्होंने बुलाया हुआ था, और छोटा सा मुझे उन्होंने कोई 15 मिनट का टाइम दिया था कि आप बच्चों से बात करेंगे। तो वो मैं
चला गया और वहाँ पे मैंने बात शुरू की। फिर वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ, वो लड़कियों ने कुछ हमला किया। क्या? फिर भागे हम वहाँ से। वो एक Because you played the role so well that they got traumatized उस from वक्त their तक own मुझे नहीं समझ experiences. आया कि क्या है। जब मैं बाहर आया, जहाँ मेरी गाड़ी पार्क हुई थी ना, तो उसके ऊपर स्प्रे पेंट से लिखा हुआ था BMM, स्प्रे पेंट से लिखा गया था। What does BMM mean? बोल मेरी मछली। Oh. तो मैंने रिलेट किया, अच्छा ये यूं कुछ कहानी है। हालांकि उस वक्त तक तो मुझे समझ ही नहीं आया। एक जूता आया स्टेज पे ड्राम करके लगा, What? तो मुझे लगा यार ये बड़ी बेइज्जती की बात हो गई। This was a compliment. कि आपने एक्टिंग कितनी अच्छी कर ये दी। उस वक्त नहीं मुझे समझ आया। मुझे लगा ये बड़ी बेइज्जती की बात है, मुझे लड़कियों ने मारा या मारने की कोशिश की, तो ये तो किसी को बताने के काबिल ही नहीं है बात। तो मैं खामोश हो गया। फिर वो जियो का चूंकि प्ले था, उनको इत्तला मिली, उन्होंने कहा हम तो इस पर एक छोटी सी न्यूज़ बना रहे हैं। तो मैंने तो हाथ पैर जोड़ लिए कि भाई खुदा के वास्ते ये ना करो, मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। फिर मेरे उस्ताद ने मुझे समझाया, कहने लगे आपके पास 30-40 सेकंड, 1 मिनट होगा, आप जाएं, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोल देंगे, क्या वजह है। तब मुझे जाके पता चला पाकिस्तान की तारीख में एक एक्टर हुआ करते थे, ज़हूर अहमद साहब। और ज़हूर अहमद साहब जो हैं, खुदा की बस्ती एक प्ले था, पीटीवी का कोई पुराना प्ले, उसमें उन्होंने भी एक नेगेटिव रोल किया था और अपनी बीवी को स्लो पॉइजन करते थे वो। अच्छा। और उस बेस पे पहले एक्टर बने वो जिन्हें सड़क पे मारने की कोशिश की गई थी खवातीन की तरफ से। तो ये बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारे साथ भी वो इंसिडेंट हो गया है और तुम कहीं दूसरे एक्टर बन गए हो। yes. देन आई रियलाइज के नहीं, ये तो मजे की बात हुई है मेरे साथ। मैं खामखा डर रहा था। तो वो कुछ यूं बनी बात, वो ये हुआ था सारा सिनेरियो। So guys, an actor is not the character. I can't believe कि अभी तक बताने की जरूरत पड़ती है। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है। तो जहाँ एक नेगेटिव रोल आपका इतना लोगों ने सीरियसली लिया एंड दे टुक इट, यू नो, यू परफॉर्म्ड सो वेल विद इट, वहाँ आपने कई पॉजिटिव भी किए हैं और कई फैंस भी हैं आपके, फीमेल फैंस भी। कभी कोई स्ट्रेंज फैन इंटरेक्शन हुई आपके साथ जो थोड़ी ज्यादा ही मोहब्बत में आ गई हो? नहीं, वो मतलब बहुत से काम है इस तरह के। तो एक फैन थी जो उनको कहीं से नंबर भी मिल गया और वो फोन किया करती थी। अल्लाह। और शुरू में तो मैंने एक फैन होने के नाते उनसे बात कर ली, मैंने कहा जी शुक्रिया ये वो, मगर मुझे ये तकलीफ रहती थी क्योंकि नंबर भी हम चेंज नहीं कर सकते बहुत फ्रीक्वेंटली, क्योंकि हमारी जॉब, हमारा बिजनेस, हमारा ऑफिस ही हमारा फोन नंबर है। तो एक आध दफा मैंने उनका नंबर भी ब्लॉक किया, फिर वो किसी और नंबर से उस नंबर पे कॉल करने लगी। एक जगह आई जहां मैं तंगी आ गया उनसे। मैंने कहा यार अब बस बहुत हो गई, ये खातून कुछ ज्यादा ही फ्री हो रही हैं। तो उनका फोन आया, मैंने अपनी बीवी को दिया। मैंने कहा आज जितनी तुम्हें गालियां आती है ना, तुम दे दो यार, आज दे दो इनको। तो वो बेगम साहिबा को फोन दे दिया। बेगम साहिबा ने फोन लिया, यूं देखा, फोन उठाया और उसके बाद मेरी बीवी ने उससे दोस्ती कर ली। यार बड़े मजे किए वो। उसको गालियां ही नहीं देनी आती, उसने दोस्ती ही कर लिया। मैं यूं परेशान बैठा हूं। मैंने कहा बे मैंने काटना था यार, ये तू क्या कर रही है? दोस्ती कर ली। तुम आना ना हमारे यहाँ कभी। मैंने कहा लो, अपने लिए अपने हाथों से खुद ही गड़ा गोद रही है, मेरा क्या है। तो वो आज तक हमारी दोस्त है जी। क्या बात कर रहे हैं? You guys are the cutest वैसे। बहुत मजे की फैमिली है। लेकिन मेरी लाइफ मुश्किल बना दी। आपकी लाइफ मुश्किल बना दी। वैसे तो आप बहुत चिल हैं, मतलब आपके कोई ना मैंने कभी टैंट्रम्स देखे हैं ना नखरे देखे हैं, हंसाते रहते हैं, हंसते रहते हैं, सीन करते हैं, आ जाते हैं। बट बिकॉज आप एक डायरेक्टर भी रह चुके हैं, आपको कभी ऐसे होता है कि सेट पे अगर डायरेक्टर कोई भी हो, थोड़ा कोई ऐसे सीन बता रहे जो आपको समझ में नहीं आ रही, लेकिन आपके अंदर डायरेक्टर भी है, तो आप कभी टेक ओवर करते हैं, अपनी राय देते हैं? नेवर। आपको कोई चीज तंग भी चुप भी रही हो? नेवर, कभी भी नहीं। पूछेगा जब तक नहीं। अगर डायरेक्टर ने, सबको पता ही है कि मैं डायरेक्ट करता रहा हूँ, मैं खुद से नहीं इनिशिएट करता, ना मैं उसको बताऊंगा लाइट कैसी हो रही है, क्या हो रहा है, ये उसकी जॉब है इस वक्त और उसको उसकी जॉब कर लेने देना। देखिए लिबर्टी नहीं देंगे और मैं अब्बू जान बन के सबके सरों पे बैठा रहूंगा, तो मैं खुद कितने दिन सरवाइव करूंगा और उसका काम भी तो खराब होगा ना। तो करने दो। हाँ, कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो पूछ लेते हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल, कि शोभ भाई ये ऐसे कर लें, ये चीज ठीक है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, देखो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तुम्हें जो सूट करता है, अच्छा लगता है, आगे पीछे सीन्स के साथ लिंक करता है, वैसे कर लो। तो इस तरह समझा देता हूँ। लेकिन अगर कोई पूछता है तो
वरना नहीं Okay. बोलता। हाँ, because you're a director, बंदा पूछ भी सकता है हाँ, आपकी पूछ राय। लेते क्योंकि जब मैं डायरेक्ट करूंगी, will you act in my drama? Yeah, why not? And then you'll help me, Oh, and yeah, I'll take the sure. credit. Why not? That'll like that? happen. Any favorite directors that you really like to work with? Somebody जिसके साथ आपकी chemistry अच्छी हो? Many of them. You know, इतने कुछ directors सारे होते हैं जिनके साथ बहुत मजे की एक बन जाती है। हाँ, You- सभी के साथ है तकरीबन। मतलब मैंने कुछ ही डायरेक्टर्स ऐसे बचे हैं शायद जिनके साथ काम नहीं किया, बाकी तो सबके साथ मैंने काम किया। अच्छा, Majority. हाँ वैसे you've done a सारे lot of drama. फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं। 2-3 नाम ऐसे हैं जो जरा से टफ हैं और उनमें से शायद एक के साथ तो मैं काम भी नहीं करता, इसीलिए। बाद में बताएंगे? हाँ, बाद में बता दूंगा। और कुछ ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि वक्त के साथ बहुत घिस गए खामखा। मतलब नहीं होना चाहिए था। आपको अपने अंदर के इंसान को जिंदा रखना पड़ता है ना। इंडस्ट्री में थोड़ा मुश्किल है, लाइक मैं थक गई हूँ एक्टिंग कर करके, वही रोल्स प्ले कर करके। मेरे अंदर की क्रिएटिविटी मुझे अब लग रहा है कि जब तक कोई बहुत चैलेंजिंग चीज नहीं आएगी, मैं ये नहीं हम कर सबके पाऊंगी। साथ होता है, बिल्कुल सही आप कह कैसे रहे हैं। उसको रिवाइव रखते हैं अपने पैशन को? बेटा 2 चीजें हैं, एक होता है सुन बटा सुन, सुन बटा सुन, यानी आप काम करें, चुप करके आए और चुप करके जाएं। ओके, ठीक है। हमने मजदूरी। अपने उस्ताद से सुना था जब हमने काम स्टार्ट किया था और हमारा बिल्कुल हम नए नए थे, तो वो उनसे हमने सुना था कि बेटा कुछ काम होते हैं जो आप अपने कैरियर के लिए कर रहे होते हैं, और कुछ किचन अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे होते हैं, और कुछ काम होते हैं जो आप किचन के लिए कर रहे या होते हैं। या तो जब मैं किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाता हूँ जहां मुझे लगता है कि मोनोटोनस का शिकार हो गया हूं, तो मैं सोचता हूँ ये काम मैं किचन के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, तो करो। ठीक है, तो सुन बटा सुन हो जाता हूँ, ठीक है, सोच नहीं, फोकस ही नहीं करता इस तरफ। ओके। अदरवाइज कुछ ऐसे काम आ जाते हैं तो फिर वो मजा फिर आपको देते हैं, चस्का देते हैं, करने में मजा आ रहा होता है, क्रिएटिव या डिफरेंट रोल होता है या चैलेंजिंग काम होता है, तो फिर मजा देता है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कीप इट गोइंग। इंटरेस्टिंग। आपने 90s से you've been working, late 90s, late yes. 90s, sorry, 97, 98 so almost. 2000 से you've been working basically. Actually, yes. And anything you miss about that era? Yeah, anything you don't miss about that era? आपने तो इंडस्ट्री इवॉल्व होते हुए देखी है। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब मैंने एक ऐसे दौर से स्टार्ट किया था जहां से बहुत तेजी से इवॉल्व हुआ है सारा कुछ, और चेंजेस आए हैं टेक्निकल साइड पे भी, परफॉर्मेंसेस बड़ी डिफरेंट हो गई हैं, बड़ा अच्छा अच्छा काम अब कर रहे हैं लोग। उस वक्त भी बहुत अच्छा काम था उस वक्त के एटमॉस्फेयर के हिसाब से, बट मुझे लगता है कि हम बेहतरी की तरफ आए। अच्छा, तो मैं ये नहीं कहता कि वो चीज़ मुझे याद आती है और मैं आज मिस करता हूँ, नहीं है। वो काम भी बहुत अच्छा था और मुझसे भी पहले जो काम हुआ था वो भी बहुत अच्छा था, क्योंकि उस वक्त जितना लोगों को नॉलेज थी, मैं समझता हूँ कि आज के दौर में उतनी नॉलेज नहीं है। अच्छा, काम के हवाले से वो लोग ज्यादा जानते थे, प्रोफेशनल, ज्यादा प्रोफेशनल Yes. थे, ज्यादा जानते थे, हम- ज्यादा दिल से काम करते हम थे। चैनल्स की बात करें या पीटीवी के दिनों की मैं बात करें? एक्टर्स की बात कर रहा हूँ, Actors की पीटीवी के दौर से बिकॉज बात वो कर रहा हूँ। थिएटर भी yes. करते थे, रिहर्सल्स भी होती थी। इरसा भी मुझे यही बताती है, मामा भी यही, कि उस ऐसे ही जमाने है। में एक अब आपकी तो मामा ने किया हुआ उस दौर बहुत में ज्यादा, या काम। वो तो yes. आपसे पुरानी Yes, है yes, काफी, yes, बट वो तो मगर 80s से कर रही हैं, naturally 70s भाई। 80s, बट यस आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। उनके कामों को देख देख के तो पूरी जनरेशन बड़ी हुई है। सोचे जरा। यस, यस, बट अब हम सेट हॉपिंग बहुत करते हैं, ये ड्रामे की डेट्स खत्म करो और अगले ड्रामे में, तो पैसे भी तो आ गए ना इंडस्ट्री में। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है। यस, और अल्लाह का शुक्र है, लोग कहते हैं यार कुछ भी नहीं मिलता, कम है, पैसे नहीं मिलते। मुझे लगता है ठीक ही है, चल ही रहा है, मिल भी जाते हैं, कभी लेट हो जाते हैं, मगर सिलसिला ठीक है, अल्लाह का ठीक शुक्र है, है। अल्हम्दुलिल्लाह, घर अल्हम्दुलिल्लाह, चल रहा है, अल्लाह का एवरीथिंग करम। इज फाइन, Yes. एवरीथिंग इज गुड। आई होप हमें रॉयल्टीज मिल जाएं किसी पॉइंट पे। हाँ, वो इसकी चीज़- कोशिश काफ़ी की गई है, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल, कुछ बड़े हैं हमारे जो नहीं चाहते, ऑब्वियसली नहीं चाहते, तो वो उस वजह से नहीं ये प्रैक्टिकल हो रही बात। अदरवाइज वैसे ये मजा होनी आ चाहिए, जाए, ये राइट है, मजा आ जाए अगर हम ये हर एक्टर का, टीम्स का, ये सबका राइट है। I agree. छोटे चेक्स भी हों बेशक, नहीं, छोटे हो तो चेक्स सही। क्यों हो, आप जितना कमा रहे हैं उसकी एक परसेंटेज आपको शेयर करनी ही चाहिए। कुछ लोग हैं जिनको 1 सेंट के भी चेक्स आते हैं हॉलीवुड में, मगर वो इतने ज्यादा हैं कि वो भी इतने तो ज्यादा है, एग्जैक्टली, दे मिलियंस ऐड में अप, जाती दे है ऐड अप। एंड योर वाइफ इज लाइक दिस टू? ऑलमोस्ट, यस। सो द हाउस मस्ट बी अ रियली फन प्लेस। यार होना चाहिए, जिनका नहीं है उनका, ये बीवियों की जिम्मेदारी है बुनियादी तौर पे। मुझे लगता है कि अगर मर्द को वो घर में बहुत अच्छा टाइम दे सके तो वो उम्र बढ़ा देती है अपने शौहरों की, अरे उनकी जवानी भी बढ़ जाती है, अरे उनके वाह। अंदर मेहनत करने का जज्बा भी बढ़ जाता है। अरे माशाल्लाह। अगर घर से कोई मर्द खुश हो, और इसी तरह मर्द से अगर औरत खुश हो तो वो जवान रहती है, ज्यादा अरसे जवान रहती है। अच्छा, हाँ। सुन रही है हमजा?
So I'm going to take a short break, guys. Don't go anywhere. We'll be right back. So, guys, while we were on a break, Shahood Bhai was telling me something really interesting, and I think कि अगर हम as a city ये बात इनकी implement करें, तो it'll make some great changes. Shahood Bhai, please tell our audience. अच्छा, ये कुछ भी नहीं है एक्चुअली, ये पानी को रिसाइकिल करने के ऊपर है, जिसमें आपको कोई मशीन नहीं लगानी, जिसमें आपको कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एटलीस्ट अपना आधे से ज़्यादा पानी बचा सकते हैं। जो कंजम्पशन आपकी एक महीने में पानी की होगी, आप उसको आधा कर लेंगे। क्योंकि आपके घर में ऐसा हुआ और कंजम्पशन मैंने ये प्रैक्टिकली मैंने अप्लाई भी करके देखा हुआ लाइफ में। तो हम क्या करते थे कि हमने 2 अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए। एक में हम फ्रेश वाटर लाते थे, जहाँ पानी नहीं है, जैसे डीएचए में नहीं है या मुख्तलिफ इलाकों में नहीं, और टैंकर्स हम डलवाते हैं, तो उसके अंदर हम पानी डालते थे फ्रेश वाटर। और इसी तरह 2 टैंक्स हमने ओवरहेड बनाए। तो जो नहाने का पानी होता था, जिसमें सोप, शैम्पू वगैरह ये सब चीजें जाती हैं, वो दूसरे टैंक में आगे जमा होती थी, वो डायरेक्ट सेवरेज में नहीं जाता था। और ये पानी जो है, ये हम दोबारा से ऊपर चढ़ा दिया करते थे, और ये यूज होता था फ्लश के लिए। वाव। तो उसमें जो एवरेज मैंने लगा के देखा, अंदाजा करके देखा, तो जहां हमारी कंजम्पशन 4000-5000 लीटर की थी, गैलन की थी, वो कम होके 1500 गैलन पे आ गई थी। वाव। यानी मोर देन 50%। मोर देन 50% हम कम कर गए थे। माशाल्लाह, दैट इज। तो अगर हम हर शहर में, हर गली में, हर घर के अंदर कंस्ट्रक्शन करते हुए कहीं ये 2 काम कर सकें, और अगर कंस्ट्रक्शन करते हुए नहीं भी की, तो बड़े बड़े ड्रम्स आते हैं, हम जो टैंक्स जो छतों पे रखे जाते हैं प्लास्टिक के, फाइबर के, और घर बन चुका भी है ना, तब भी हम उसको लेके जमीन में एक डाल दें, बंद कर दें, और एक हम छत के ऊपर रखवा दें, तो हम ये प्रोसेस बने बनाए घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश वाटर की हमें कमी है, और आने वाले वक्तों में पूरी दुनिया में ही कमी वक्त के साथ हो रही है। और ये कहा जाता है कि आलमी जंगें होंगी पानी के ऊपर, जितनी तेजी से पानी कम हो रहा है। अगर हम फर्ज करें इस चीज को आज से कंट्रोल करना शुरू कर लेते हैं, तो हम आने वाले वक्तों को थोड़ा और बढ़ा लेंगे, यानी कई 100 साल दुनिया में पानी रहेगा। आपने एक और बड़ी प्यारी बात की, यू वर मेंशनिंग कि हम कितना पानी जाया करते हैं, और वो impoverished areas में, desert areas में कितना यूज जरूरी होता है। How much do we waste just in toilets? देखिए, हम ऑलमोस्ट जो हमारी टैंक्स होते हैं, जिसको हम फ्लश आउट करते हैं, which is 12 to 19 लीटर वाटर in once. In per flush. In per flush. Depends on the size. Yeah. जो टैंक का साइज। और ये 12 लीटर फ्रेश वाटर हम बस भेज रहे हैं। इसी को अगर हम यूज्ड वाटर कर लेंगे, तो हम कम से कम 50% पे तो आ जाएंगे। Yes, and this water can be used for them, जो बगैर पानी के लोग रह रहे हैं, और उनके पास जगहों पे जहाँ पानी हर में हम कुएं वगैरह अक्सर जैसे खुदवाते थे, तो वहां पे हमने देखा है कि 20 लीटर या 25 लीटर पानी अगर उनको मिल जाता है, वो उसमें पूरा महीना गुजार लेते हैं। Imagine guys, एक घर 20-25 लीटर पीने का पानी बड़े आराम से थोड़ा थोड़ा करके वो महीना चला लेते हैं, क्योंकि वहाँ पानी नहीं है। हम बहुत चीजें we take them for granted. Yes. And conservation अब I think स्कूलों में पढ़ानी चाहिए। हमारे बच्चे नहाने के लिए खड़े होते हैं, और हम 15-15 मिनट नहाते हैं, 20-20 मिनट नहाते हैं बच्चे जी। तो हम ये नहीं सोच रहे होते कि ये पानी फ्रेश वाटर जा कहाँ रहा है। अगर आप 5 मिनट में नहा सकते हैं, तो आप कितना पानी सेव कर सकते हैं। तो वो यही सारी चीजें चलती रहती थी। फिर थोड़ा सा मैं कंस्ट्रक्शन के काम में भी रहा, तो मैंने ये इम्प्लीमेंट करके देखा है। दिस इज माय प्रैक्टिकल एक्चुअली। दिस इज अमेजिंग, थैंक यू शोएब भाई। दिस इज एंड आई होप आवर ऑडियंस लर्न समथिंग। और अगर 4 लोगों ने भी ये बात समझ ली और अपने घरों में ये चेंज इंप्लीमेंट किया, तो दैट्स आई थिंक उनको जाती तौर पे भी फायदा है, और ओवरऑल सारी दुनिया को भी फायदा है, पूरे पाकिस्तान को। लेट्स कम बैक टू योर एक्टिंग। कभी बैठ के आपने अपना कोई ड्रामा देखा स्टार्ट टू फिनिश? कुछ ड्रामे देखे हैं, यस। अब देखा जाता है अपने आप को स्क्रीन पे? मैं तो कुछ ड्रामे जो चैलेंजिंग हों और ये सोचें कि हाँ ये ऑन एयर जब होगा तो मैंने जो सोच के किया है उससे कितना बेहतर या कितना बुरा, तो वो फिर देख लेता हूँ मैं, कैलकुलेट अगर करना होता है। अदरवाइज हाँ, अपना आप देखना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगता मुझे। इतने प्यारे हैं, देखा कर। अगर you're not a very social person. हालांकि आपके बहुत दोस्त हैं, but what is your day like? You were telling me, but I want our audience to know. देखो, मैं I don't know, मुझे सोशलाइज करना कहीं शुरू से ही पसंद नहीं था। और ये कहीं मेरे इनहेरिटेंस में आया, मेरे वालिद साहब की तरफ से। अब्बू भी कुछ ऐसे ही थे, तो
बहुत कम निकलना है, और अगर निकलना है तो बहुत कम दोस्त हैं जिनके साथ रूटीन में बैठना उठना है, तो बस नहीं होता मुझसे, मैं क्या करूं। अगर कर भी ले और कहीं चला भी जाऊं किसी के पास, जैसे अभी तो खैर हम शो में आए तो मैं मेंटली कहीं तैयार हूं कि मुझे बातें करनी है, लेकिन अगर मैं चला भी जाऊं तो मुझे वहां जाके अच्छा सोचता हूं क्या बात करें ना, नया क्या टॉपिक निकालें, मुझे टॉपिक्स नहीं जहन में आ रहे होते हैं। Really? So you like to be at home with family? With family, with my TV or me alone, that's fine. That's fine. Yes. Do you cook? Yes, I cook. You can cook? Yes. Ooh. You never तीन cooked चार for चीजें me? मैं बड़ी अच्छी बना लेता हूँ, लाइक दमपुख। अब मेरे दोस्त मुझे सच्ची तारीफ करते हैं तो हाँ मैं अच्छा बनाता Okay, हूँ। Chilman biryani type. नो नो नो, इट्स नॉट बिरयानी। ये दमपुख इज अ बलोची डिश जो सिर्फ गोश्त में बनती है। आई लव मीट। I'm hungry. हाँ, तो उसमें बनती है और उसमें कोई खास मसाले नहीं होते, अच्छा. वो सिर्फ नमक में और काली मिर्च मैं डालता हूँ, चूंकि वरना काली मिर्च भी लोग नहीं डालते, और बाकी उसमें सिर्फ कुछ सब्जी होती है और थोड़ी सी मिर्चें वगैरह, ग्रीन चिली डाल लेते हैं, दैट्स इट। Can you please make that for me someday? Yeah, sure, I'm why hungry now. अभी तो नहीं बना सकता तेरे लिए, if you are hungry now. No, but But I will. now I'm craving और मेरे it. पास बहुत अच्छा मीट लाके मैंने रखा हुआ है इसी के लिए। Okay, so please, I'm coming over. I'm coming with Jay. Are you still passionate about directing? So much. So why aren't you directing? क्योंकि मैं ये तय कर बैठा हूँ कहीं कि मुझे अब डायरेक्शन नहीं करनी। क्यों तय किया है? What's देखो, wrong with? मुझे लगता है कि थोड़ा सा कैपेबिलिटी का भी मसला है मेरे साथ, और मुझे लगता है कि मैं फोकस ज़्यादा अब एक्टिंग के ऊपर करूँ। दो वजूहत हैं। एज डायरेक्टर हम जिस दौर में काम सीखते हुए आए थे, तो हमने डायरेक्टर को बाप की नज़र से देखना सीखा था, और हमें डायरेक्टर को ओबे करना होता था, और डायरेक्टर पूरा सेट हर चीज़ अपनी तय करता था, वो उसकी जिम्मेदारी थी, उसका बेबी कहलाता था। ठीक है। अच्छा, आज के दौर में जिस तरह से डायरेक्टर से काम कराया जाता है, मैं बुराई नहीं कर रहा, आज भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, मगर मेरे लिए मेरे मतलब का काम नहीं है। Let's play a little game. हाँ जी. Okay. There's going to be pictures on the screen और आपने 10 सेकंड में उसके बारे में आप जो भी कह सकते हैं कहना है. Okay. What the heck? रोज। ज़हन में क्या आता है आपके जब आप रोज? मैंने ये देखते ही कलर और जो रोज की अपनी एक फील है, सबसे पहला नाम है मेरे जहन में मेरी बीवी का आया, क्योंकि मैंने उसको रोज पसंद है, और मुझे उसको रेड रोज मैंने सारी जिंदगी जब जब दी है, रेड रोज ज्यादा दी है, तो वही आई जहन में। अरे वाह, माशाल्लाह। Such a green flag you are. Love it. ये दम पुख्ता है? नहीं, ये बिरयानी है, बीफ बिरयानी, और बिरयानी होती ही बीफ की है। बाकी चीजों में जो चिकन विकन में बनाते हैं, मुझे लगता है वो सिर्फ फिजूलियात हैं। वो ठीक है, जिसको बीफ नहीं खाना वो चिकन बिरयानी खा लेता है, बट बिरयानी हमेशा बीफ की अच्छी होती है। Really? आई लव बिरयानी, यस। Okay. हार्ट अगेन, वही दिमाग में आता है। और कौन? Any sentence that you can think of with the word heart. दिल 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 दिल, मतलब क्या 10 लफ्ज। देखिए, दिल है, दिल से रिलेटेड अगर कोई बात करूं, मोहब्बत है, और मुझे लगता है कि मोहब्बत के लिए ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है आपका अपने पार्टनर के साथ। तो ये सिंबल ही बुनियादी तौर पे ईमानदारी का सिंबल। अरे well said. Well said. फाइन। Next. आहा, कलम। कलम। हमारे यहाँ कहा जाता था कि कलम जो है वो एक हथियार है। अच्छा। ठीक है, और ये सहाफत में बुनियादी तौर पे बात की जाती थी, क्योंकि कलम हमेशा कड़वा भी लिखता है और मीठा भी लिखता है जी। तो इस कलम की कोई जबान नहीं होती, मगर इसके जायके बहुत होते हैं। अरे, look at you. Well played, well played. What's next? अंडा। अंडा तो फूटना ही याद आ रहा है बस। लौंडो, ये जो जितने लौंडे ना पीछे सट गए, ये सबका कमीनापन है। ये चाह रहे हैं मेरे मुंह से वो नाज़माबादी शहूद बाहर निकलवाना, बट मैं नहीं निकालूंगा। भाई, मुर्गी का अंडा है, मुर्गी ने बड़ी मेहनत से दिया है। और सच पूछिए तो मुझे इस अंडे के पीछे एक पेन नजर आता है, दर्द, बेचारी मुर्गी वैसे जिससे वो गुजरती है बेचारी। अल्लाह। मुर्गी दिन में एक अंडा देती है ना, लाइक दिन और रात उसका एक रिदम होता है। हम उसको मैनिपुलेट करने के लिए उनको डेंस में रखते हैं, जो चिकन फार्मिंग होती है, एंड दे टर्न द लाइट्स ऑन एंड ऑफ हर घंटे बाद। तो बेचारी, सोचे बेचारी की क्या हालत होगी। देखिए ना, अल्लाह ने इंसान के लिए दुनिया मुसख्खर की थी, मगर जुल्म करने की इजाजत थोड़ी दी थी। मुसख्खर क्या होता है? मुसख्खर मींस कि दुनिया तुम्हारी है, तुम जो चाहे करो। तो हमने तो जुल्म ही किया। हम स्पेस में निकल गए, इधर निकल गए। मुसख्खर मींस पहाड़ काट रहे हैं और जमीन में से जो मादनियात हैं वो निकाल रहे हैं, तेल निकाल रहे हैं, गैस निकाल रहे हैं। तो मुसख्खर मींस कि तुम जो चाहोगे जमीन पर कर सकोगे।
मगर ये जो करना है ना मुर्गी को डे एंड नाइट, ये ज्यादती है। आ जाए, ये भी अरे। ज्यादती है इतनी बड़ी। आई हेट दिस। जुल्म है ये। अच्छा, ये जुल्म नहीं है, मैं बताऊं आपको, ये बड़े मजे की चीज है। मैंने जितने बंदर वाले देखे हैं ना, मैं आपको एक बड़ा छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। मेरी अम्मी जो है ना, वो भीख नहीं देती थी कभी भी, और वो भीख को डिस्करेज करती थी। वो चाहती थी कि भीख मत दो, क्योंकि भीख दोगे तो ये कारोबार बढ़ेगा और ये बढ़ना नहीं चाहिए। मगर जहां कहीं वो बंदर वाला देखती थी तो वो उसे जरूर दिया करती थी। तो मैंने अम्मी से पूछा, मैंने कहा आप वैसे आप मना करती हैं, लेकिन बंदर वाला कोई नजर आ जाता है फौरन। कहती है बेटा यहाँ 2 पेट लगे हैं साथ, एक उसके पेट का और एक उसका। तो जानवर के लिए वो, मेरी अम्मी वैसे एनिमल लवर थी बहुत ज्यादा, तो वो किया करती थी। ये तकलीफ में नहीं होते। आपको बताऊं, ये बंदर वाले अपने बंदर से अपने बच्चों से बढ़ के प्यार करते हैं। अच्छा, यस। मुझे एक बंदर, मैंने एक बंदर वाले से झगड़ा, मैं काफी बंदर वालों से झगड़ा करती हूँ। आप बहुत से लोगों से झगड़ा, आप मुर्गी वाले से भी झगड़ा करती हैं। आपको याद है हमारी लोकेशन जब बंद हो गई थी, मैं लड़ने, अच्छा खैर बाद में बात करते हैं। छोड़े। उन्होंने बहुत बुरी तरह से मुर्गियां कुत्ते रखे हुए थे, मेरा एक मसला है। बट वो मुझे कह रहा था कि ये मुझे बड़ा अजीज है, लेकिन आई एम श्योर उस बंदर की माँ को भी वो बंदर बड़ा अजीज था जब उसके हाथों से खींच लिया उसे। देखो, मुसख्खर करना भी जो लफ्ज था जिसकी हम बात कर रहे थे, वो यही है कि दुनिया में जो चीजें पैदा की गई हैं वो इंसान के लिए पैदा की गई हैं। अगर हम इस तरह सोचेंगे तो ना हम चिकन कभी खा पाएंगे, ना हम बीफ खा पाएंगे, ना हम मटन खा पाएंगे। बहुत भूख लग रही है शुभ भाई, मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ, इसीलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ। हाँ। अब आप अच्छा, जो आप अपने आप को अपने पेट्स के साथ जोड़ लेते हैं, तो उसको भी तो किसी ना किसी दिन मरना ही है, मौत तो आनी है। तो आप बुनियादी तौर पे आप उसको फैसिलिटेट करके अपने घर में अपने डॉग्स को, अपनी कैट्स को आप बेस्ट फूड दे रहे हैं, आप उनको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, आप एसी चला रहे हैं उनके लिए, मगर आप एक्चुअली ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि नेचुरली वो इन सब चीजों के लिए पैदा नहीं किए गए। डॉग्स एक्चुअली आर, डॉग्स हमने डोमेस्टिकेट किए फ्रॉम वुल्व्स, हमने किए टू बी आवर्स। तो बुनियादी तौर पे हम ज्यादती इधर भी कर रहे हैं, तो हमें पेट्स भी फिर नहीं रखने चाहिए। तो कोई बात नहीं, वो किसी की रोजी रोटी की वजह बना हुआ है बंदर। मेरा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज किया आज आपने पहली दफा इतने सालों बाद। एनिमल लविंग का मतलब ये नहीं है कि आप उनको इस्तेमाल ही ना करें, आप उनको इस्तेमाल करें। दे आर फॉर यू, अल्लाह ने बनाया उनको आपके लिए। ज्यादती ना करें, जुल्म ना करें उनके ऊपर। ओके, दैट आई कैन लिव विद दैट, आई कैन तालियां। वेल, शहूद लुई वुइटन साहब, LV इनके इंस्टाग्राम पे, LV शहूद साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी जान। सच अ प्लेजर। आपके सेट पे आके इतना अच्छा लगा, इतने अच्छे ऑडियंस है, तो आई एम सो हैप्पी। I'm so happy and too. glad, मेरी जान। As am I, and I'm going to take you up on your offer. I know कि आपने फॉर्मेलिटी में कही है, लेकिन मुझे वो दमपुख्त चाहिए। हाँ, अरे क्या हो गया, ये तो बना दूंगा कभी भी इंशाल्लाह। Love you so much. You are the best. It's been amazing, guys. See you next time. You're on After Hours.